मंगनी की रस्म खत्म होते ही सब लोग फैमिली पिक्चर्स बनवाने के लिए जमा हो जाते हैं। तभी फहाम का दोस्त उसके पास आता है और उसे वो वीडियो दिखाता है। फहाम वो वीडियो देखकर अंदर ही अंदर खुश होता है। फिर वो वीडियो शाहलीन को दिखाता है। शाहलीन भी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो वीडियो ऑन करके अनस को बुलाता है और कहता है, हमारी एक फोटो बना दो। जब अनस फोटो बनाने के लिए मोबाइल पकड़ता है तो उसमें वो वीडियो ऑन होती है। वो फौरन मोबाइल फहाम की तरफ फेंकता है और अंसा को लेकर वहां से निकल जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। शाजिया फौरन अनस के पीछे जाती है और वजह पूछती है। अनस अदब से जवाब देता है कि उन्होंने मंगनी में शिरकत करने का वादा किया था और वो वादा पूरा कर दिया। अब वो किसी और हिस्से का बोझ नहीं बनना चाहते। शाजिया उनको कहती है कि तुम लोगों ने भी आज ही ये ड्रामा करना था। मेहमान क्या सोचेंगे, बिना बताए तुम लोग जा रहे हो। अंसा को भी नहीं पता होता बात क्या है। मुरसलीम भी अनस को समझाता है, क्या बात क्या है, क्यों जा रहे हो। अनस खामोशी से सब सुनता रहता है। फिर धीरे से कहता है कि असल मसला कुछ और है। वो बताता है कि अंदर बहुत से लोगों के मोबाइल फोन्स में वो बदनाम वीडियो चल रही है जिसे देखकर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। इसीलिए वो और अंसा किसी नए तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये बात सुनते ही मुरसलीन का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर पूछते हैं कि किस वीडियो की बात कर रहे हो। अनस बताता है कि फहाम के दोस्तों के मोबाइल फोन्स में भी वही वीडियो खुली हुई है और लोग चुप चुप कर उन दोनों को देख रहे हैं। मुरसलीन फौरन दोनों को अंदर जाने का मशवरा देता है। वो कहते हैं कि जब तक मेहमान चले नहीं जाते दोनों कमरे से बाहर ना निकले। लेकिन अंसा इस बात पर राजी नहीं होती। वो अनस की तरफ देखकर पुरएतमाद लहजे में कहती है कि सच से भागकर कोई मसला कभी हल नहीं होता। अगर हम चौंक गए तो लोग हमें ही गुनाहगार समझेंगे। जो लोग हमारे बारे में झूठ फैला रहे हैं उन्हें जवाब मिलना चाहिए। अनस उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बाहर माहौल बहुत खराब है और वो नहीं चाहता कि अंसा दोबारा जलील हो। लेकिन अंसा की आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत नजर आती है। वो मजबूत आवाज में कहती है कि अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो मैं दूंगी। जो नजरें तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उनका सामना मैं करूंगी। मैं किसी से नहीं डरूंगी। ये कहकर अंसा बाहर की तरफ चल पड़ती है। अनस फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। कुछ लम्हों तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर अनस नरमी से कहता है, तुम अकेली नहीं जाओगी। अगर सच का सामना करना है तो हम दोनों साथ करेंगे। दोनों एक साथ हॉल की तरफ बढ़ते हैं जहां मेहमान अब खुलकर उस वीडियो और अंसा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कुछ औरतें अफसोस जताती हैं कि इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा वाकया कैसे हो गया, जबकि कुछ लोग इल्जाम लगाने से भी बाज नहीं आते। कोई कहता है कि इतनी जल्दी रिश्ता करना गलती थी, तो कोई कहता है कि पहले पूरी तहकीक करनी चाहिए थी। ये सब बातें शहरीन और उसके वालिदैन भी सुन लेते हैं। शहरीन बहुत परेशान हो जाती है और फौरन सफाई देती है कि अंसा और अनस का उनके घर वालों से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ दादा जान की वजह से इस घर में रहते हैं। लेकिन मेहमान उसकी बात मानने के बजाय मजीद सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। माहौल धीरे धीरे इतना गर्म हो जाता है कि हर शख्स किसी न किसी को दोष देने लगता है। इसी टेंशन भरे लम्हे में अनस सबके दरमियान आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर पहले वाली झिझक नहीं होती। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ हिम्मत और यकीन नजर आता है। वो बुलंद आवाज में कहता है, अगर किसी को कोई सवाल करना है तो मुझसे करे। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर शख्स की नजर अनस पर टिक जाती है। जो लोग कुछ देर पहले धीमी आवाज में उसके और अंसा के बारे में बातें कर रहे थे अब खामोश होकर उसकी बात सुनने लगते हैं। अनस पुरसुकून लहजे में कहता है कि शायद यहाँ मौजूद किसी को उससे सवाल करने का हक ना हो, लेकिन फिर भी वो हर सवाल का जवाब देगा, क्योंकि जब इल्जाम किसी की इज्जत पर लगता है तो खामोशी उस इल्जाम को और मजबूत कर देती है। एक मेहमान फौरन ताना मारते हुए कहता है कि इतनी बदनामी के बाद भी तुमने अंसा से शादी क्यों की? क्या तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी? अनस बिना गुस्से के उस आदमी की तरफ देखता है और बहुत इत्मीनान से जवाब देता है, वो बदनाम नहीं थी, उसके साथ जुल्म हुआ था। और जो इंसान मुसीबत में किसी का हाथ छोड़ दे वो इंसान कहलाने का भी हक नहीं रखता। ये अल्फाज सुनकर कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कुछ मेहमान फिर भी तसल्ली नहीं करते। एक और शख्स अपना मोबाइल उठाकर कहता है कि सबूत तो हर मोबाइल में मौजूद है, वीडियो सबने देखी है। अनस उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ इशारा करता है और कहता है, आपके पास बहुत महंगा मोबाइल है, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि इसी मोबाइल से किसी की जिंदगी तबाह भी की जा सकती है। फिर वो मजीद कहता है कि आज की टेक्नोलॉजी में किसी की भी फेक वीडियो बनाई जा सकती है, किसी की तस्वीरों को जोड़कर एडिटिंग करके उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा सकती है। अगर सिर्फ एक वीडियो देखकर फैसला करना है तो कहीं ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। हॉल में खड़े कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। अनस की आवाज और मजबूत हो जाती है। वो एक हादसा था और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन असल सवाल ये है कि जब किसी के साथ बुरा वक्त आए तो
तो हम उसका साथ देते हैं या उसी को गुनाहगार बना देते हैं। अंसा खामोशी से अनस की तरफ देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं फख्र के होते हैं। अंसा जब कुछ कहने लगती है तो अनस उसे रोक देता है और कहता है, मैंने वादा किया था ना, जब लोग सवाल करेंगे तो जवाब मैं दूंगा। ये अल्फाज सुनकर अंसा का हौसला और बढ़ जाता है। फिर अनस अपनी बात फहाम की तरफ मोड़ता है। वो कहता है, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर शहरीन ने ये सब पहले बता दिया होता तो क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ देते? पूरा हॉल फहाम की तरफ देखने लगता है। फहाम कुछ लम्हों तक खामोश रहता है। उसके पास फौरन कोई जवाब नहीं होता। अनस फिर कहता है, सिर्फ सूट पहनने से कोई बड़ा इंसान नहीं बनता, और वहां से चला जाता है।